आज हम स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसेस की दो बेसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस और दूसरा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हम गैसेस के वॉल्यूम को स्टडी करेंगे, उनके टेम्परेचर को स्टडी करेंगे और गैसेस के प्रेशर को स्टडी करेंगे। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में। जबकि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में गैसेस के कुलियन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में कुलियन और जिस कंटेनर में ये मौजूद होते हैं उनके साथ कुलियन को हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इसी तरह इनकी मोशन किस टाइप की है, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, जो कि पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, जिसको हमने नाम दिया था ब्राउनियन मोशन का। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों स्टडी ऑफ गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसी तरह इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बुनियाद पर हम गैस का प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। इसके बाद देखते हैं हम इसके पोस्टुलेट्स। इसके वैसे तो ऑलमोस्ट 15 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, उनमें से चंद एक हम यहां पर स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। पहला हम इसके पोस्टुलेट देखते हैं। ये हमारे पास कंटेनर जिसके अंदर गैस मौजूद है। गैस किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हर लिहाज से, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस कंटेनर में एक गैस है, जो भी गैस हमने यहां पे फिल की उस गैस के तमाम मॉलिक्यूल हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, साइज के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी और मैस के लिहाज से भी। तो ये हमारे पास है इसका पहला पॉइंट कि किसी भी कंटेनर में मौजूद गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से और मैस के लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर लिहाज से सेम होते हैं। तो ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में भी मौजूद हो, या गैस के मॉलिक्यूल अगर हम कंटेनर की बात ना भी करें, गैस के मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन शो करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और जब ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो जब तक ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं टकराते तब तक इनका जो पाथ होगा स्ट्रेट होगा। कोलाइड करने के बाद ये अपना पाथ चेंज करेंगे, फिर ये स्ट्रेट मूव करना शुरू कर देंगे, उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे जब तक कि ये जाकर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिमेन्स इन देयर रैंडम मोशन एंड मूव्स ऑन द स्ट्रेट पाथ ऑन द स्ट्रेट लाइन until they strike with other molecules, जब तक ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ना टकराएं। तो ये हमारे पास था इसका दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसके। गैस मॉलिक्यूल्स बेटे जिस कंटेनर में मौजूद होते हैं ये उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं और आपस में टकराते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स कुलियन को शो करते हैं। और गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की कुलियन होती है ये इलास्टिक इन नेचर होती है, ये टोटली इलास्टिक इन नेचर होती है। अब इलास्टिक इन नेचर का क्या मतलब होगा, यानी इनका मोमेंटम और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्या रहेंगे बेटे, कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स, द कुलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शोज इलास्टिक कुलियन और दीज आर इलास्टिक इन नेचर, मतलब इनकी जो कुलियन होगी वो इलास्टिक इन नेचर होती है। तो ये था हमारे पास का थर्ड पॉइंट। तो पहले हम इन तीन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो पहला पॉइंट था हमारा, यानी किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसी कंटेनर में मौजूद हो तो उनके मैस, उनका शेप और उनकी साइज, तमाम की तमाम चीजें क्या होती है बेटे, सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती है, चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट देखा हमने, गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स मुस्तकिल तौर पर रैंडम मोशन में रहते हैं और अलोंग स्ट्रेट लाइन,
और स्ट्रेट लाइन पर होंगे, स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं उस वक्त तक जब तक कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड ना कर जाए। आफ्टर कोलिजन दे चेंज देयर पाथ। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इसका, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स। गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन आपस में एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, चाहे वो आपस में कोलाइड कर रहे हो चाहे कंटेनर्स की वॉल्स के साथ, तो इनकी जो कोलिजन होगी बेटे इलास्टिक इन नेचर होगी। ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक इन नेचर होती है। फोर्थ पॉइंट इसका बेटे, ये गैस मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं और इसी तरह वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, देन दे डिवेल्प प्रेशर, तो ये बेटे प्रेशर क्रिएट करते हैं और जितना ज्यादा कोलिजन होगी पर यूनिट एरिया उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर ड्यू टू द कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिहाज से, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। तो हम कह सकते हैं जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो पर यूनिट एरिया जितना ज्यादा इनकी कोलिजन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये हमारे पास है इसका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम इसका, काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है टोटली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। किस टाइप की गैस हमने यहां पर फिल कर रखी है इस कंटेनर के अंदर उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, मतलब नेचर ऑफ गैस के ऊपर बेटे ये डिपेंड नहीं करती बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है। किसी भी कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, अगर हम इस गैस को बेटे किसी भी तरीके से इकट्ठा करके एक जगह पर ले आए, फॉर एग्जाम्पल हम इस सारे कंटेनर की गैस को हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं इस वॉल्यूम के अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का ये जो वॉल्यूम होगा कंटेनर के टोटल वॉल्यूम से वेरी वेरी स्मॉल होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जब हम किसी कंटेनर में मौजूद गैस को इकट्ठा कर लें और उस गैस के मॉलिक्यूल्स का एक वॉल्यूम बना लें और ये वॉल्यूम टोटल कंटेनर के वॉल्यूम से बेटे क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक ये वॉल्यूम निग्लेजिबल होगा, हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के ऊपर, एक्चुअल गैसेस जो मौजूद होती हैं, रियल गैसेस जो हमारी लाइफ में यूनिवर्स में मौजूद होती है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो भी गैसेस हो उनका वॉल्यूम मौजूद होता है, हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक ये वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है, इसको हम काउंट नहीं करते एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो लास्ट पॉइंट के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी किस्म की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं पाई जाती। गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जितना इनको एक्सपेंशन मिलती है ये उतना एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो उतना इनके दरमियान में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के चांसेस और कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सिव फोर्सेस आर फाउंड ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग देयर कोलिजन। अपनी कोलिजन के दौरान तो पाई जा सकती है, इसके अलावा इनके दरमियान में किसी भी किस्म की बेटे कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। तो इन पॉइंट्स को भी हम रेड करके देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो हमने पढ़ा ये जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया जितना ज्यादा होंगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये कंटेनर के अंदर मौजूद गैस की नेचर के ऊपर बेटे डिपेंड नहीं करती। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी गैस मॉलिक्यूल ने, जैसा हमने यहां पे देखा,
गैस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, ये वॉल्यूम टोटल कंटेनर के वॉल्यूम से क्या होता है बेटे, वेरी वेरी स्मॉल होता है, और ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये पॉइंट जस्ट आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैसेस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी भी किस्म की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन, जब तक इनके दरमियान में बेटे कुलियन ना हो। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इट इज 100% applicable on ideal gases but partially applicable on real or actual gases। तो बेटे ये था हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।